हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के एमएमवी यानी कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रेड के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 120 प्रश्नों को तैयार किया है और ये प्रश्न हमने लिए हैं भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से आते हैं। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने जो है सिर्फ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन है। तो यहाँ पे चित्र में एक ड्राइव लाइन दी गई है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्रकार की ड्राइव है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एरो का सिंबल आपको दिखाई देगा जो कि बाएं की तरफ जाने का इशारा कर रहा है, यानी कि जो व्हीकल है ये बाएं तरफ जा रहा है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल जॉइंट है वहां से प्रोपेलर जो रोड है वो पीछे वाले पहियों को कनेक्ट कर रही है, यानी कि जो रियर व्हील होते हैं, गाड़ी के पीछे वाले व्हील होते हैं, उनको यहाँ पे कनेक्ट कर रही है और इंजन के माध्यम से पीछे वाले व्हील्स को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो ड्राइव है ये रियर व्हील ड्राइव लाइन है, यानी कि ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। पीछे वाले जो व्हील्स हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, निम्न चित्र क्लच प्लेट में एक्स किस लिए दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक्स के रूप में जो चिन्हित पार्ट है यहाँ पे आपको 6 अलग अलग स्लॉट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें जो है छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं। तो ये जो स्प्रिंग होते हैं ये क्लच प्लेट के अंदर जो क्लच कटोरा होता है उसके अंदर होते हैं और इन स्प्रिंग्स को हम डैम्पर स्प्रिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। तो अल्टरनेटर जो होता है वो जनरेटर की तरह काम करता है, जो कि बिजली बनाता है और बैटरी को चार्ज करता है। अल्टरनेटर की खासियत ये होती है कि ये कम आरपीएम होने पर भी जो है बैटरी को चार्ज कर देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो अल्टरनेटर है वो चार्जिंग सिस्टम का भाग है। चौथा प्रश्न है, कौन सा सिस्टम वाहन को रोड के झटकों एवं कंपन से बचाएगा। तो रोड पर जो झटके लगते हैं उनसे बचने के लिए गाड़ियों के अंदर शॉकर लगाए जाते हैं, स्प्रिंग लगाए जाते हैं। तो जो जो स्प्रिंग होते हैं, शॉकर होते हैं, उसे कहते हैं सस्पेंशन सिस्टम, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है। स्टीयरिंग यानी कि जो हैंडल होता है गाड़ी का, उसका क्या काम है। तो स्टीयरिंग के माध्यम से हम अपनी गाड़ी को जो है गाइड करते हैं, उसको रास्ता बताते हैं कि उसको किस दिशा में जाना है। तो ये वाहन को गाइड करता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा, वाहन को गाइड करना स्टीयरिंग प्रणाली का काम है। छठा प्रश्न है, न्यूट्रल अवस्था में गियर बॉक्स से आवाज आना डैश दोष का कारण है। तो जब गाड़ी न्यूट्रल में होती है लेकिन इंजन स्टार्ट होता है तो तब भी अगर गियर बॉक्स से आपको आवाज सुनाई दे रही है बहुत ज्यादा, तो इसके दो रीजन होते हैं। या तो उसके अंदर जो बेरिंग है वो खराब हो गए हैं या फिर उसके अंदर जो ऑयल है वो कम हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, या तो बेरिंग खराब है या फिर वो सूखे हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न चित्र में किस प्रकार का व्हील है। तो यहाँ पे जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है ये ताड़ियों वाला पहिया है। आपने ज्यादातर बुलेट मोटरसाइकिल्स में देखा होगा, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, ज्यादातर अंग्रेजों की जो आपने गाड़ियां देखी होंगी फिल्मों में, उनमें जो गाड़ियों के पहिए होते थे वो भी इसी तरह के होते थे, उनमें भी इस तरह की ताड़ियां होती थी। तो ये जो व्हील होता है ये वायर व्हील कहलाता है, यानी कि तारें इसके अंदर लगी होती हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, किस प्रकार के स्प्रिंग की लोड क्षमता अधिक होती है तथा सस्पेंशन सिस्टम में ये आवाज नहीं करता है। तो जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक या फिर ट्रैक्टर के साथ जुड़ने वाली जो ट्रॉली होती है, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा इस तरह के लीफ स्प्रिंग जो है पीछे की तरफ लगे होते हैं इस तरह से, और ये जो है एक दूसरे से इस तरह से बीच में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो लीफ स्प्रिंग होते हैं ये सस्पेंशन का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो स्प्रिंग होते हैं उन्हें मल्टी लीफ स्प्रिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यानी कि मल्टीपल लोहे की पत्तियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। नौवां प्रश्न है, अधिक हवा होने का टायर पर क्या प्रभाव है। तो अगर गाड़ी के टायर में हम ज्यादा हवा भर दें तो इससे क्या होगा। तो गाड़ी का जो टायर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से रोड पे, लेकिन अगर हम उसके अंदर ज्यादा हवा भर दें तो वो इस तरह से बीच से फूल जाएगा और सिर्फ वो जो बीच वाला पार्ट है वो ही जमीन को टच करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो गाड़ी का बीच वाला हिस्सा है वो जल्दी घिसेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टायर बीच से घिसेगा। 10वां प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है। तो जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं उन सभी पे पास्कल का नियम जो है लागू होता है, वो पास्कल के नियम के अनुसार काम करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका
सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।